कि हर हाल में अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत भव्य बनाएंगे हम। तो कुछ ही क्षणों में अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का पदार्पण होगा। तो कुछ श्री जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की, श्री सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, सभी संत जनों की, बागेश्वर धाम के पागलों की, आज के मंगलवार के दिव्य दरबार की, आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गौ माता की, हम आप सबका आज कितना अद्भुत क्षण है। एक तरफ बागेश्वर बालाजी विराजमान है, दूसरी तरफ स्वयं शंकर रूप में परम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान विराजमान है। एक तरफ दिव्य संत श्री परमहंस महात्मा सन्यासी बाबा अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, तो दूसरी तरफ परम पूज्य शंकराचार्य भगवान के पीछे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की आभा, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सभी जगहों पर विराजमान है। कितना अद्भुत सौभाग्य आज जागा बुंदेलखंड की भूमि का, हम सब बागेश्वर धाम के लाडलों का, हम सब बागेश्वर धाम की बगिया के पुष्पों का। कितना अद्भुत समय जागा, कितना अद्भुत क्षण आया हम सबके जीवन में। वर्तमान समय में एक ऐसी दिव्य विभूति जो स्वयं चलते फिरते शंकर भगवान हैं, वह शंकराचार्य परम पूज्य शंकराचार्य भगवान अपने बागेश्वर धाम पर विराजमान है। हम सब जो अपने नेत्रों से दर्शन कर रहे, कोई साधारण विभूति नहीं है। हम सब जो देख पा रहे, भारत में रहने वाले लोगों और पूरे विश्व में रहने वाले लोगों, आंखें खोल करके दर्शन कर लो भैया। एक ऐसी दिव्य विभूति का अवतरण इस पृथ्वी पर है कि कल पछताओगे, जिन्होंने गौ माता की गौ हत्या बंद करने के लिए शंकराचार्य पद पर रह करके भी अपने सिंहासन को, अपने छत्र को त्याग दिया, वैभव को त्याग दिया, सुख को त्याग दिया, हजारों लाखों किलोमीटर यात्रा करके गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का महासंकल्प ले लिया। भारत के लोगों जो कई बार परम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान का विरोध कर, हमारी बोलने की क्षमता तो नहीं है, हम क्या बोले, बहुत डर रहे थे कि हमारे मुंह से कुछ गड़बड़ ना निकल जाए, लेकिन हमने प्रणाम किया तो महाराज जी ही हमारे भीतर से बोल रहे थे, तो थोड़ी सी दम लग गई। बुंदेलखंडी आदमी वैसे ही थोड़ा पागल होता है। हम लोग बातों के इतने बड़े होते हैं कि राम जी के 14 वर्ष का वनवास 12 साल यहीं चित्रकूट में निकलवा लेते हैं। तो बातों में बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, केवल बातें ही बड़ी बड़ी होती हैं, बाकी तो ढपोल संत होते हैं। तो आज हम ये कहना चाह रहे हैं, अतिशयोक्ति के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, पर सबको हम विनम्रता पूर्वक, जो पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर विराजमान हैं और देश विदेश के लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, भारत के लोगों, हमारी प्रार्थना है, हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हमारे परम पूज्य श्री शंकराचार्य पुरी वाले शंकराचार्य जी भगवान, जोरदार ताली बजाइए आप सब। भारत हिंदू राष्ट्र की बहुत जोरदार जय घोष करो। भारत हिंदू राष्ट्र की। अभी एक राज की बात पता है तुम लोगों को हमारी, पूछो क्या, जोर से पूछो। जो हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया था,
वो इन्हीं महापुरुष के चरणों के प्रताप से लिया था। जो हमने संकल्प ठाना है कि हर हाल में अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान जी का ही संकल्प। श्री जगन्नाथपुरी के पूज्य शंकराचार्य भगवान वर्तमान समय में समूचे विश्व में एक ऐसी दिव्य विभूति है जो आध्यात्मिक ज्ञान तो रखते ही हैं, जो अंग्रेजी बोल करके हमारे सनातन को कई बार नीचा दिखाते थे। हमारे पास में परम पूज्य शंकराचार्य भगवान ऐसा एटम बम है कि वो अंग्रेजी के माध्यम से भी उनकी ठटरी बार देते हैं। इसीलिए भैया अब ज्यादा ना बोलते हुए पूज्य भगवान के चरणों में हम जो जहां खड़े हैं, पहले तो बैठ जाओ, जो पीछे खड़े हैं बैठो, ऐसा सौभाग्य नहीं मिलना। हम 3 तक गिनेंगे। 1, जगह नहीं है, दूसरों के सिर पे भी बैठ सकते हो थोड़ी देर, पर रिस्क अपने हिसाब से लेना। हाँ, 2, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, सब लोग विराजमान हो जाओ। और अब बिना विलंब किए हुए पूज्य शंकराचार्य भगवान की वाणी को हम सब श्रवण करेंगे। और कल 11 बजे पुनः गोष्ठी गौशाला में होगी, जहां भगवान विराजमान हैं, वहीं पर कल 11 बजे प्रश्नोत्तरी और गोष्ठी होगी। आप सभी लोग वहीं से दोनों हाथ जोड़कर वाणी को बहुत सावधानी पूर्वक और सावधान से सुनना है। और केवल वाणी को आपको जबान तक नहीं लाना है, जबान से जीवन में भी उतारना है, जुबान से जीवन में भी आपको उतारना है। अब हम ज़्यादा ना बोलते हुए, नहीं तो बाद में पता लगे तो महाराज जी हम ही यहाँ छीन लें। इसलिए पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब दोनों हाथ उठा करके कहेंगे, हम भारत भक्त बनाएंगे। तुम्हें बोलना है हम हिंदू राष्ट्र, हम भारत भक्त बनाएंगे। इतने धीमे बोल के बनाओगे हिंदू राष्ट्र, तुमने तो बोधा मन के तुम पाकिस्तान तक भी ललकार मार सकते हो। जोर से बोलो, हम भारत भक्त बनाएंगे, हम भारत भक्त बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भक्त बनाएंगे। गौ माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की। अब भारत में तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, न षड्यंत्र चलेगा, बागेश्वर बालाजी का यंत्र चलेगा। इस भारत में जितने भी तांत्रिक गंदी शक्तियां, ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, हम बहुत जल्दी ऐसी साधना करेंगे, हनुमान जी का नाम लेकर, गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा का नाम लेकर के, उस साधना के प्रभाव से एक ऐसा कवच, एक ऐसा स्थान बनाया जाएगा कि दुनिया की कितनी भी गंदी से गंदी शक्तियों से, कोई नकारात्मक ऊर्जा से, शैतानी बाधाओं से प्रग्रसित होगा, वो बागेश्वर धाम के वृक्ष के स्पर्श मात्र से, 21 पेशी करने मात्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ताप से समस्त लोगों का कल्याण होता है। आज तक कोई भी खाली हाथ जिस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की धरती से नहीं गया। ऐसी दिव्य शक्तियों का तीर्थ, जहां सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध विराजमान हैं, ऐसी धरती से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। सबका मंगल हो जाए, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए, आप सभी पर बालाजी की कृपा हो जावे। पर्चा की महिमा नहीं है, बालाजी की महिमा है। नारियल बांध दिया, परिक्रमा लगा लिए, पेशी करना प्रारंभ कर दिया, तो आज तक 3 पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोग, लगभग 6, 7, 8 साल से तो लाखों लोग आ ही रहे, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, थोड़ा सा समय तो, अगली बार अर्जी लग जाए, फिर अगली बार लगाई जे है। हम ये मेरे पागलों,
आज के दरबार के क्रम में हम प्रारंभ करने के पहले तुम्हें एक बात से अवगत कराएं। और मेरे पागलों, इस कथा का आशय हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, इस कहानी के साथ आज के दरबार की शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं कि जब व्यक्ति 10 प्रकार से मन बना करके, 10 इंद्रियों से मन बना करके जब दरबार में बैठता है, तब एक बार उस परमात्मा के चरणों में पुकार जाती है। इसलिए एक बात याद रखना, टिकते वही है, आते वही है और दरबार में रुकते वही है। जब बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की होती है, वरना दरबारों में लाखों लोग आते हैं पर टिक वही पाते हैं जो एक अकेला होता है, जिसकी श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है। वरना परमात्मा की कृपा भी टिकना असंभव नहीं है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, या हम तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम बताने के लिए नहीं बैठे हैं। और तुम भी इतने बदमाश आदमी हो कि अपने बाप का नाम जानकर ऐसे ताली पीट कर भाग जाते हो जैसे तुमने कुंजी पा दी हो। और तुम अपने मन की बात जान करके ही भाग लेते हो, और मन की बातों से समाधान तुम्हारी होना होता तो तुम खुद कर लेते। तुम्हारी समस्या पर्चे पर लिख देने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होना है। तुम्हारी पर्चे पर जो समस्या लिखी है उसका समाधान सिर्फ परमात्मा है और हनुमान है। अगर तुम हनुमान के हो जाओगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। और पर्चा तो बहाना है। तुमने गांव में देखा होगा, कोई मदारी आता है और जब जादूगर आता है और खेल दिखाना चाहता है तो पहले वो डमरू बजाता है। डमरू बजाता है तो सोए हुए लोग भी जाग जाते, चलो खेल वाला आया है, और ऐसे आंखें मीटते हुए कीचड़ साफ करते हुए खेल देखने बैठ जाते हैं और खेल देखने लगते हैं। लेकिन मदारी तब खेल दिखाता जब डमरू बजाता है, पहले लोगों को बुलाता है। लोग हमसे पूछते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे हो? इतनी तबाही, इतनी क्रांति मचा रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो? हमने कहा, भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने, भारत के भोले भाले सनातनियों को भूत पकड़ाए हैं, और इन तथाकथित हलीउल्लाह वालों ने हमारे सनातनी हिंदू भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। हम भारत के लोगों को भूत नहीं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाए। भगवान का मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे चरण पकड़ लो। और एक बात, कभी किसी के भी चरण पकड़ने से कल्याण नहीं होता। गुरु के चरण पकड़ो, एक बार पकड़ो तो छोड़ो मत, और पकड़ लिया तो मुड़ना मत। और मेरे पागलो, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, भगवान सदा भगवान रहेगा। और तुम्हारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम इंसानों के चक्करों में और दरबारों के चक्करों में पड़ना बंद करो। अगर तुम जिंदगी की बहुत बड़ी कुंजी पाना चाहते हो तो आज की बात हमारी मान कर उठ जाओ और चढ़ जाओ मंदिर, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं और तुम्हारे बारे में बता देते हैं। तुम भी उन्हीं हनुमान जी के सदा सदा के लिए हो जाओ। और अगर तुम भी सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, अगर सदा सदा के लिए तुम भी हनुमान जी से जुड़ जाओ, सदा के लिए हो गए, तो तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, इस कलिकाल के कलयुग में तुम सावधानी पूर्वक कदम रखना और माथा भी सावधानी पूर्वक टेका करो। तुम्हारी इतनी मति मारी गई है, तुम कहीं पर भी माथा टेक देते और हद हो गई। हमारे बगल में एक गंज है 5 किलोमीटर की दूरी पर, वहां के रहने वाले एक नाई हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, और अक्सर वो हमारे पास 4-5 साल पहले रोज आया करते थे। और रोज आकर के कुछ नहीं, गप्प लड़ाते थे। भीड़ कम होती थी तो बात करते थे, गप्प लड़ाते थे और चाय पिया करते थे। अक्सर जब कभी जरूरत पड़ती थी, बाल की कटिंग कर देते थे। एक दिन बाल की कटिंग करते करते हमने कहा, यार एक बात बताओ। उसका नाम हमने डमरू रखा था। हमने कहा, डमरू एक बात बताओ, तुम्हारा मुंह लटका क्यों रहता है? बोले, गुरुजी क्या बताएं, हमारी जो दुकान है गंज में, उसके बाहर कोई रोज रात को गंदगी कर जाता है, रोज रात को। हमने कहा, होगा कोई तुम्हारा दुश्मन। अरे बोले, दुश्मन की छोड़ो, ये बताओ वो मिटेगा कैसे, काम बंद कैसे होगा? हमने उसको उपाय क्या गजब का दे दिया, आज तक हमारा चेला। हमने उसको कहा, एक बात बता, आस पास कोई पत्थर है वहां? बोला, हाँ एक छोटा सा पत्थर है। हम कहा, तेरे पास में लाल कलर का कोई कलर है?
इंगुर, श्री, रोली, बोले है, हमका ठोक दे उस पर, लगा दे। बोले उससे क्या होगा? हम तो चुप रहे यार, सुन तो। हमने कहा तेरे पास में कुछ नारियल की खोपड़ियां हैं? नहीं है। हमने कहा यहाँ से भर के ले जा। एक बात बता, अगरबत्ती है? बोले अगरबत्ती से। हम कहा जली हुई लगा दे, बुझी बुझाई। बोले उससे क्या होगा? अरे हम कहा तू लगा के तो देख यार। और 10-15 दिन बाद नवरात्रि हो, नवरात्रि के बाद दशहरा हो, दशहरा के बाद वो फिर आया। हम कहा और सुनाओ, वो घटना बंद हुई? जो रोज गंदगी कर जाता था तुम्हारे दुकान के बाहर, घटना बंद हुई? अरे बोले घटना बंद हुई कि नवरात्रि में तो वहां देवी प्रकट हो। और बोला गुरुजी धन्यवाद। हम कहा किस बात पर धन्यवाद? अरे बोले गांव की माताओं ने तो सिर धर धर के प्रणाम कर करके लल्ला मांगा, किसी ने तो नौकरी मांग ली। अब बोले गुरुजी क्या कहना तुम्हारे तजुर्बे का? हम कहा क्यों? अरे बोले ये 5 का सिक्का लो हमसे। हम कहा यार 5 का सिक्का क्यों दे रहा? अरे बोले पूरे 10 दिन में रोज 11 से 12 रुपया चढ़ोतरी भी आती, एक कटिंग निकलती थी। एक कटिंग के उस जमाने में, बाल कटिंग के उस जमाने में 10 रुपया से ज्यादा ही नहीं था, 5 या 10 रुपया। बोले गुरुजी आपकी कृपा से रोज एक कटिंग निकलती थी। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम सनातनी लोग हैं, हम तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट कर लेते हैं। लेकिन सावधान, हम तुमसे ये भी बताना चाहते हैं, पत्थर में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र है। जरूरी नहीं वो पत्थर बागेश्वर का हो, तुम्हारे घर का भी पत्थर परमात्मा है। ये बात हम तुम्हें इसलिए बताना चाहते हैं कि तुम जगह जगह भटकना बंद करो, जगह जगह दरबारों में जाना बंद करो, तुम हमारे पास भी आना बंद करो। अगर तुम अपनी जिंदगी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो और तुम अपनी जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए समाधान पाना चाहते हो, तो आज के दिन में तुम्हें एक बड़ा काम करके अपने घर जाना, पर्चा लेकर जाना या ना जाना, मंदिर चढ़ जाना और जाकर कह देना बस बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, हमने बहुत रो लिया, हमने बहुत धक्के खा लिए, हमने बहुत अपनी हंसी उड़वा ली, हमने बहुत परिवार के ताने सुन लिए, हमने बहुत परिवार की ठोकरें खा ली, हमने बहुत लोगों के उलाहने सुन लिए। अब खबरदार, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हें मंगलवार को आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। उसके बाद तुम जहां रहोगे तुम्हारे साथ बागेश्वर बालाजी की सेना बगल में खड़ी नजर आएगी। जब जब विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी, याद रखना तुम्हारे पास संकट है तो बागेश्वर हनुमान जी तुम्हारे संकट मोचन बनकर खड़े नजर आएंगे। सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ अनुभव में रहेंगे। और मेरे पागलों, शर्त ये है जुड़ जाना तो मुड़ना नहीं। और इसका मतलब ये नहीं तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ो, सालासर बालाजी से जुड़ो, अरे जहां तुम्हारा मन करे मेरे पागलों जुड़ो। याद रखना बरसात आती है तो बरसात में कोई काम करना हो, परेशानी बहुत जा रही हो, भीगना ना हो, तब क्या किया जाता है? छाता लिया जाता है और छाता लेकर के आदमी निकल जाता है और उसकी समस्या परेशानी बरसात की दूर हो जाती है। याद रखना जिस प्रकार बारिश से छाता बचाता है, उसी प्रकार इस संसार सागर में संकटों की बरसात से सदगुरु की छत्र छाया बचाती है। लेकिन सावधानी पूर्वक, अगर तुम्हारे पास संकट है तो हमारे बागेश्वर हनुमान जी कौन है? संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जन को यह संकट काउ तो जात न टारो, देवन आने करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम प्यारो। इसलिए आप आए हो, स्वागत है। आप बैठे हो, धन्यवाद। आपने इंतजार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बोले, आपको बहुत परेशानी हुई होगी क्योंकि यहाँ साधन नहीं है, बड़ा हॉल नहीं है, एसी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, चाय है नहीं है, दिक्कत बहुत है। हम मानते हैं साधन नहीं है पर साधना है। साधना तो इतनी है
ऐसा बोलने से लोगों को लगता होगा कि पता नहीं ये बाबा क्यों बोल रहा, पर हम इतना बोल सकते हैं गर्व के साथ हिंदू होने के नाते। इस पूरी दुनिया में सनातन संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के धर्मगुरुओं की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने। इतना हमें अपने गुरु पर भरोसा है, इतना अपने आराध्य पर भरोसा है, और ये ललकार कर तुमसे कहते हैं कि अगर कोई भी दूसरे मजहब का हलीउल्लाह वाला आ जाए पैंट गीला करके ही जाएगा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। लेकिन ये हनुमान जी ने हमें कृपा किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी है, अपने सनातन के प्रचार के लिए दी है, किसी की अवहेलना करने के लिए। हाँ, जो मानता नहीं, जो कहता भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, ये सब कपोल कल्पना है, उनकी ठगरी बारने के लिए भी है। बोलो सीताराम। तो हम आज के दरबार को शुरू करते हैं, सामूहिक अर्जी लगा देते हैं और फिर इसके बाद आज के दरबार को प्रारंभ। मन में राम नाम का जप, जो भी जानकारी लेवे कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, किसी के भी बहकावे में ना पड़े। कल की सूचना ये है, कल भी दरबार लगाएंगे। कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आ जाए तो क्या उसकी चलेगी? हैं? नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री कहलाएगा कि नहीं? हाँ कहलाएगा, लेकिन चलेगी नहीं। क्यों? उसकी कहाँ चलेगी? यूपी में चलेगी, मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। उसी प्रकार देवता तो सब है इस समय में, लेकिन राजा हनुमान जी हैं, तो पूजा सबकी होगी, देवता सब कहलाएंगे, पर चलेगी बजरंगबली। क्योंकि कलयुग के राजा कौन है? हनुमान जी। चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। किसके कारण? राम जी के कारण, भक्ति के कारण। और हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है, और जो भी साधक हनुमान जी की साधना करता है, हनुमान जी की सेवा करता है, हनुमान जी की पेशी करता है, हनुमान जी के दर पर माथा टेकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करता है, ओम हम हनुमते नमः, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। और जो भी साधक 40 दिन का अनुष्ठान हनुमान चालीसा का करता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। मात्र हनुमान जी के बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने मात्र से दुनिया का कैसा भी संकट हो वह कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ऐसी सामर्थ्यता किसमें है? हनुमान जी में। क्यों? इनके पास अपार बल है, हजारों शक्तियां हैं। हमारे जब श्री सन्यासी बाबा ने तपस्या की यहाँ पर, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, 1.25 करोड़, पूरा जिंदगी निकाल दिया था एक पैर पर खड़े होकर। पैर सूख गया था, काला पड़ गया था, खून मर गया था, लंगड़े हो गए थे। लेकिन जब श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कहा कि मांगो, तब हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा ने कहा था कि हमको कोई भी सिद्धि नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए सरकार जो भी अब यहाँ पर आवे उसकी खाली झोली भर जावे। हनुमान जी ने कहा जाओ, आशीर्वाद।